आज हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, आपको याद होगा आज के दिन एक पूरी राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, लेकिन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव रहा, बॉर्डर पे युद्ध जैसी हालात रहे, तो उसके चलते ये जो पूरे देश में वातावरण बना एक असाधारण स्थिति पैदा हुई, उसके चलते ये स्ट्राइक आज की पोस्टपोन कर दी गई है और 9 जुलाई को होगी। अभी उस 9 जुलाई की स्ट्राइक के तैयारी के क्रम में ही आज ये 20 तारीख को जो कार्यक्रम है, पूरे देश में हर जिले में, हर राज्य की राजधानियों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये 17 सूत्रीय मांगों को लेके ये ज्ञापन सरकार के पास दिया हुआ है कि भाई ये जो मांगे हैं, जो मूलभूत सवाल हैं, जो खास तौर से इनमें प्रमुख है, जो एक लंबे संघर्ष के बाद कुछ श्रम कानून हासिल हुए थे, जैसे न्यूनतम वेतन का अधिकार, पेमेंट ऑफ वेजेज का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार काम पे, ये सारे ही कानूनों को सरकार खत्म करके 4 श्रम कोड ला रही है, जिसका मतलब होगा कि 300 से कम जहां लेबर काम करती है उसमें कोई कानून लागू ही नहीं होगा, और 300 से वर्कर से कम माने ज़्यादा के पूरे देश में 5% से ज़्यादा कारखाने नहीं है। 95% कारखाने ऐसे हैं जिसमें 300 से कम लेबर काम करती है। तो इसका मतलब है 95% लोग कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे, उनके लिए कोई कानून नहीं रहेगा, एकदम जंगल राज कायम हो जाएगा। अभी कानून रहते हुए भी लगभग जंगल राज जैसी स्थिति है। आप लोग जानते हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं, लाखों वर्कर मुरादाबाद की पीतल फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन हालात क्या हैं? जब चाहो निकाल दो, जब चाहो रख लो, जो चाहो दे दो। आदमी मर जाए फैक्ट्री के अंदर, उसे बाहर फेंक दो, कह दो जी हमारा वर्कर ही नहीं था। ये जो हालात अभी हैं, तो ये तो और भी बदतर हो जाएंगे। इसी को लेके ये जो हमारा कार्यक्रम है, ऐसी और भी मांगे हैं। एक प्रमुख मांग है जो 4 श्रम कोड हैं, जो श्रम कानून को खत्म किया जाए, इनको समाप्त किया जाए। और जो एक समय 1972 का ये एबोलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद सरकार ने बनाया था कि जहां नियमित प्रकृति का कार्य है वहां नियमित रोजगार रहेगा, माने नियमित वर्कर रहेगा, लेकिन सरकार उसको धता बताते हुए तमाम सारे ठेका वर्कर, आउटसोर्स वर्कर ये रख रही है, संविदा वर्कर रख रही है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हो, पूरे देश में हो, तमाम सरकारी विभागों में लगभग 70% ठेका वर्कर, आउटसोर्स वर्कर हैं, 30% रेगुलर वर्कर हैं, और इनकी भी संख्या खत्म होती जा रही है। किसके माध्यम से किसे ज्ञापन दिया? आज हम ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री जी को, और हमारा ज्ञापन में सारे मांगे हैं कि आउटसोर्स खत्म किया जाए, 4 श्रम कानून रद्द किए जाए, श्रम कोड रद्द किए जाएं, और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी यहाँ देश में नहीं पालन हो रहा। ये सारी मांगे हैं। और जो स्कीम वर्कर हैं, ये आपके सामने बहनें खड़ी हैं, ये पूरे देश में इनकी संख्या लगभग 2.5 करोड़ है। ये 2.5 करोड़ बहनों को आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, तमाम NLM है, तमाम सारी योजनाओं में ये लोग काम करते हैं। इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता। सरकार कहती है कर्मचारी नहीं है तो स्वयंसेवक हैं, तो स्वयंसेवक मतलब निचले स्तर का कर्मचारी स्वयंसेवक, और ऊपर वाले के लिए आप जानते ही हैं क्या है। तो ये हमारी ये भी मांग है कि जो सारे स्कीम वर्कर्स हैं, जो सरकार ने खुद एक समय माना था ILO की कॉन्फ्रेंस, इंडियन ILC में, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में, कि इनको वर्कर का दर्जा दिया जाएगा, खुद सरकार अपने किए गए वादे से पीछे हटी है। तो हमारी ये मांग है कि इनको सबको जो है वर्कर का दर्जा दिया जाए, और उसी हिसाब से इनको न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। बंद करो, बंद करो। किन मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए लोग? श्रमिक संगठनों के चक्कर में जो सरकार की दोहरी नीति अपना रही है, हम लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं दे रही है। हमारा इतना उत्पीड़न है, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, क्या कहें हम 185 रुपए में कैसे अपना घर चलाएं। हमारी बहनें अकेली हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। सरकार की नीतियां समझ में नहीं आती। सरकार कैसे हम लोगों का जीवन यापन होगा, कैसे हम लोगों को इतना कम मानदेय में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। उधर फेस KYC और फोटो का जबरदस्त दबाव दे रही है, जबकि ये है कि बगैर नेट के कोई मोबाइल नहीं चलेगा। हमें कोई नेट का रिचार्ज का भी पैसा नहीं दे रही है सरकार। धन्यवाद।